हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो काइनेटिक एनर्जी को एनर्जी के साथ पढ़ते हैं। द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट है और वो जब मोशन में चलता है, जब वो मोशन में होता है, जब वो गति में होता है, तो उसमें क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे साइकिल क्या था, जब रुका हुआ था तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल जीरो था, लेकिन जैसे स्टार्ट किया तो पोटेंशियल, जैसे स्टार्ट किया तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे स्टार्ट हो गया, इसमें आ गया, ठीक है। और जब टॉप पे गया तो यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। और जब टॉप से गया, क्योंकि यहाँ पे स्टोर हुआ, टॉप पे क्या हुआ, स्टोर हुआ एनर्जी। उसके बाद जब नीचे आने लगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगा और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे में ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा ऊंचाई पे कोई ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। जितना ज़्यादा हाइट पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट को हाइट से गिराते हैं, जब गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होता है, कमता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। और काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे एकदम आवाज़ करता है, ढाई। तो इसका मतलब क्या, जो काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड एनर्जी के रूप में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। एनर्जी को हम लोग क्रिएट और ना विनाश कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ। तो ये है, जैसे में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कुछ फॉर्मूला है। देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। m इक्वल टू मास, v वेलोसिटी है जो कि मीटर सेकेंड में होता है, मीटर बाई सेकेंड। और के ई तो जानते हो काइनेटिक एनर्जी है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे और क्लियर होगा। Kinetic energy depends on, first, the fasten an object moves to kinetic energy it has। इसका मतलब क्या, फर्स्ट के अनुसार क्या, कि जब कोई ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा मूव करेगा उतना ही ज़्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या, जो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा मूव करेगा, जितना ज़्यादा फास्ट मूव करेगा उतना ही उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। ओके, दूसरा, द ग्रेटेस्ट ऑफ मास ए मूविंग ऑब्जेक्ट द मोर काइनेटिक एनर्जी हैज़। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसका मास जितना ज़्यादा होगा, उसका मास, उस मूविंग ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी। जैसे में देखो, अगर ये क्या है, के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। इसका मतलब क्या, ये तो हम बता दिए ऐसे। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, मास पे एंड वेलोसिटी पे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे में कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो, एस्ट्रॉयड, वॉकिंग गर्ल, फॉलिंग बॉय, थ्रोइंग ए बॉल, और एक एरोप्लेन जो फ्लाई करता है, ठीक है ना। ये सब क्या है, काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है। देखो, ये सब मोशन में है, ये क्या है, सब मोशन में है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो मोशन में होता है तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। इस सब में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो अब हम लोग आगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, the energy stored in an object because of its specific state and or position is called potential energy। इसका मतलब क्या, देखो, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, जो एनर्जी को स्टोर करता है बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक स्टेट एंड पोजीशन, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे ये हाइट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब ऊपर ऑब्जेक्ट है
ये सरफेस है, तो ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो जितना ज़्यादा ऊपर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, जैसे में इसको देखो साइकिलिंग करते हुए बॉय को, अब जैसे भी टॉप पे है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है, और जैसे ही नीचे आना स्टार्ट किया तो इसका क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी घटने लगा। ये हम लोग जस्ट पढ़े। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ फॉर्मूला है, P इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। m मास होता है जो कि kg में लेना रहता है, g 9.8 न्यूटन पर kg, और h हाइट है, ठीक है, मीटर में। तो अब इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, नॉर्मल है ये। एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल क्या है, ये टॉप पे है, ये टॉप पे है, तो टॉप पे है तो क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे वो नीचे आना स्टार्ट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो ये डैम है, होल्डिंग एंड रिलीजिंग वाटर। जब ये डैम होल्ड करेगा वाटर को तो वो क्या स्टोर करेगा, पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होता है, और जैसे रिलीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे में एप्पल जब ट्री में लगा हुआ रहता है तो जो एप्पल है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया हुआ रहता है, और जैसे ही गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और वो आवाज़ करता है धाएँ। तो इसका मतलब क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी के रूप में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, अब जैसे में यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, ये जो तीर है, ये जब तीरा हुआ है तो इसमें स्टोर है एनर्जी, और जब इसको छोड़ देगा तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, और ये स्टोर है तो पोटेंशियल एनर्जी, इसमें एनर्जी स्टोर है। अब ये देखो इसमें भी क्या है, ये जब तीरा हुआ है पीछे का तो इसका मतलब इसमें स्टोर है एनर्जी, और जैसे छोड़ेगा उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वो जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आज का स्टोरी, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच।